टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आईटी सेल के वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी यूपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी निशाना साधा। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के वॉर रूम का आज उद्घाटन किया गया। लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में इसका उद्घाटन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार रहा वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर घेराव करते नजर आए। बार वास्तव में देखा है लोगों ने कि योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है। जो नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था, सबका साथ और सबका विकास का, वह जमीनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है, यह भी पूरा देश देख रहा है और हर तबके के मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्साह है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र की एक प्रति के साथ पिछली बार मैं भी आपके बीच में यहां पे आया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के पहले अपना संकल्प पत्र जनता जनार्दन के सामने, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडी गठबंधन के अलग अलग दल भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। मित्रों, इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान, और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे, लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में भी जो काम उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए किए हैं, उस विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी वरिष्ठ लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण और हमारी पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में, और जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार का हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, और वो कहीं ना कहीं अगर आप धरातल पर जाएंगे तो विश्वास प्रदर्शित भी होता है। सरकार के कामकाज को लेकर लोग उत्साहित हैं और विपक्षी दलों के लोग केवल एक नकारात्मक वातावरण पैदा करके मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रचार माध्यमों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा, ये बड़ी खबर। शाम 5 बजे वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार की कमान संभालेंगे। तो चुनाव
कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मोतीझील मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मोतीझील मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस जनसभा के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो वाराणसी में आज पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज शाम करीब 5 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे और इसके बाद वो लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इसके साथ ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे अमित शाह और मोतीझील मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगरा दौरा कल, ये बड़ी खबर। कोठी मीना बाजार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रचार प्रसार भी करेंगे। इस दौरान कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आगरा पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कोठी मीना बाजार पहुंचेंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और साथ ही लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। और इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सपा प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार जनसंपर्क कर जनता से वोट देने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में डिंपल यादव इटावा पहुंचे और इस दौरान उनके साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। दोनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जनता से वोट की अपील की और इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था। तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये देखिए, वहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा था उसका टिकट काटा। वहाँ बदायूं में जो सांसद थे उसका टिकट काटा। तो ये किसी भी पिछड़े वर्ग से लेकर के किसी का भी सम्मान नहीं करते। यहाँ तक कि महिलाओं का पता नहीं कहाँ लगेगा। और वहाँ पर बदायूं में भी महिला का टिकट काटा। वहाँ पर भी क्या नाम था, गुलशन देव साहब का टिकट काटा। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज शोरगुल थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज शोरगुल थम जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और ऐसे में 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए भी जहां तमाम पार्टियां पूरे साम दाम दंड भेद के साथ मैदान में है, तो वहीं आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान भी होना है। तो दूसरे चरण में पूरे देश भर की 88 सीटों पर मतदान होगा और उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें इसमें शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 वो सीटें होंगी जिन पर मतदान किया जाएगा और आज उन 8 सीटों पर प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है। अमरोहा से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से, वहां पर प्रत्याशी मैदान में है। मेरठ से बात की जाए तो अरुण गोविल बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है।
तो वही इसी खबर पर हमारे साथ मेरठ से हमारे सहयोगी सरफराज अहमद जुड़ गए हैं, अमरोहा से हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं और हापुड़ से हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सरफराज आपसे जानना चाहेंगे, प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और मेरठ की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में जीत का ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार किस तरह की वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे ये चुनाव प्रचार का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में बहुत दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच में जिस तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये एक दिलचस्प बात यहाँ पे होने जा रही है। आपको बता दूं कि मेरठ में इस बार बीजेपी से अरुण गोविल हैं, जो पूरी भाजपा जो है उनको जिताने में लगी हुई है। हम बात करें मुख्यमंत्री की तो 5 बार मुख्यमंत्री मेरठ का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम सांसद विधायक पूरी जो बीजेपी का अमला है उनको जिताने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पे बन गया बीजेपी के लिए। इसके अलावा इतनी बड़ी चुनौती ही है, गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा जो कि पूर्व मेयर रह चुके मेरठ से, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो तमाम तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आज पूरे शहर में, पूरे जनपद में, गांव देहात सब जगह रोड से चल रहे हैं और कुछ ही घंटों बाद ये प्रचार थम जाएगा। इसके अलावा जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके निर्देशन के अनुसार जो प्रचार सामग्री है उसको, चाहे बात करें पोस्टर बैनर की, तो तमाम तरह की जो यहाँ पे पोस्टर बैनर चस्पा किए गए हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी आज शुरू हो जाएगी। तो बड़ा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 26 तारीख में मेरठ में मतदान है। बिल्कुल। महेंद्र सिंह, आपसे भी जानना चाहेंगे, अमरोहा सीट की बात की जाए तो जिन 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, 2019 में अमरोहा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल अगर बात की जाए तो किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है और जनता में किस तरीके का उत्साह है मतदान को लेकर? वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पिछली बार जो है वो सपा और बसपा के गठबंधन से जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जो है जनता में उनकी जो है वो पकड़ कम नजर आ रही है। वहीं हम बात करें बसपा की तो बसपा कहीं ना कहीं जो अगर मुस्लिम समाज का वोट यदि बसपा की तरफ को खिसकता है तो बसपा जो है वो अच्छी खासी फाइट में दिखाई देगी। और वहीं हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी जो है वो हिंदू का वोट लेने के बाद वो अच्छी खासी फाइट में पहले से ही नजर आ रही है। बिल्कुल। हापुड़ से अमन त्यागी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमन, आपसे भी जानना चाहेंगे, हापुड़ में फिलहाल किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, किस तरह की हलचल वहां पर है? जो है होना था 26 तारीख को होना है, तो लगातार प्रशासन ने निकाय बनाए हुए हैं। आज जो चुनाव प्रचार है उस पर 6 बजे के करीब जो है चुनाव प्रचार का बिल्कुल बैन लग जाएगा। तो उसके बाद प्रशासन का जो काम है उसमें पूरे करते रहेंगे। लेकिन देखिए, बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन से आज सुनीता वर्मा जो है मैदान में है और बीजेपी ने इस बार अरुण गोविल जो रामायण में राम किरदार जिन्होंने निभाया था उनको लाभ देना है। यहाँ से चिंता के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी पहले यहाँ पर सांसद रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रामायण में राम है, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, तो कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद भी कर रही है। हालांकि देखिए, इंडिया गठबंधन का यहाँ पर जो है यही केवल एक गाँव पेच है। महंगाई के मुद्दे को लेकर ये जो है बिल्कुल। अमन, लौटेंगे आपके पास, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रही है। सरफराज, सीधा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मेरठ सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण, काफी हॉट सीट मानी जा रही है। अरुण गोविल बीजेपी से यहाँ पर मैदान में है और गठबंधन से सुनीता वर्मा है। किस तरीके का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है? जनता के बीच भी लगातार आप पहुंच रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सुनीता वर्मा, इन दोनों के बीच ही जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। हम लोग पूरे चुनाव में कवर कर चुके हैं, तो जो हमने देखा उससे लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत ही करीबी ये मामला होगा इस बार चुनाव में, क्योंकि पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था तो उसके अंदर भी बहुत कांटे की टक्कर हुई थी और तब भी गठबंधन था। लेकिन इस बार कुछ थोड़े से समीकरण बदले हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफ जाने की इस बार रुझान बना हुआ है। हालांकि अब से पहले जो बसपा थी वो भी गठबंधन में थी, लेकिन इस बार क्योंकि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है तो मुस्लिम जो उन्होंने इस बार बहुत मन बनाया कि वो एक तरफा वोट जो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन है उसको पड़ेगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है हर तरीके से यहाँ पे जो है जुटी हुई है कि किसी तरीके से भी ये सीट जो है बचाई जा सके, क्योंकि जो मुकाबला था पिछले 5 साल पहले जो मुकाबला था वो बेहद करीबी था। तो ऐसे में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हर
पार्टी की ये कोशिश है कि कोई भी कोर कसर यहाँ बाकी नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर मेरठ का जो मुकाबला है, क्योंकि हॉट सीट बन चुकी है, अरुण गोविल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सीट मेरठ है, तो ये बड़ा यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है। बिल्कुल महेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार के चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बसपा साथ में मैदान में थे, लेकिन इस बार तीनों ही अलग अलग हैं। आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सपा जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जमीन पर किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पिछली बार सपा और बसपा के गठबंधन से जो दादी समिति के प्रत्याशी यहाँ पे जीते थे, उसके बाद में जो बसपा का गठबंधन है इस बार वो अलग हो गया है। तो उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मजबूती बनाए हुए है। वही अगर अमरोहा की बात करें तो अमरोहा की जो सीट है वो इस बार हॉट सीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी राजनीतिक दल है उनके जो बड़े बड़े नेता थे वो सभी ने जो है यहाँ पे जनसभा की है और अपने अपने प्रत्याशी के लिए जो वोटों की अपील करी है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, और अमन आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। मेरठ में बात की जाए हॉट सीट है, मथुरा में एक हॉट सीट मानी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, लेकिन जनता का रुझान किस तरफ है? जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर के मैदान में है और मतदान करने के लिए पहुंचेगी? बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है जनता के लिए वो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सभी को ध्यान में रखते हुए जनता इस बार वोट करने जा रही है। लगातार देखिए हर प्रत्याशी इस चीज को अपनी तरफ जाने के लिए जो है बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सभाएं भी की हैं। कल अरुण गोविल की जो सभा जो रोड शो था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए राम के रूप में कुछ लोग हैं जो जनता को जो है गुमराह करने के चक्कर में जो कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर इस बार वोट करने जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर आज प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। तो वहीं तमाम पार्टियां भी अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है। हालांकि 26 अप्रैल को इन 8 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 सीटें सबसे हॉट मानी जा रही है, मथुरा से जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी मैदान में है, तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मैदान में है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता सदस्यों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जैसा कि 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होने हैं और 26 अप्रैल करीब आ चुकी है। ऐसे में सेक्टर 56 के आरडब्ल्यू के ऑफिस में आज हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ आरडब्ल्यूए के कार्यकर्ता और अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं चुनाव को लेकर, किस तरह से लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने वोट डालेंगे जाकर, जिससे कोई समस्याएं ना खड़ी हों। तो सर, सबसे पहला सवाल यह है कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? 26 अप्रैल को चुनाव होना है, ऐसे में लोगों को लाने ले जाने और जिससे कि वो आराम से अपने वोट डाल सके, ऐसे में क्या व्यवस्था की गई? लाने ले जाने के लिए अध्यक्ष जी ने सब व्यवस्था ठीक कर रखी है। लोग घरों घरों जा रहे हैं और उनको संपर्क कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, उसके लिए उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। और जहाँ वोटिंग स्थल रहता है वहां पे पानी की, और अगर कोई आदमी कमजोर है या अपाहिज है या वो अंदर तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसके लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाती है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक मुख्य कारण अलग है। जैसे मैं खुद अपने लिए फिटनेस हूँ कि हमारे घर पे जो वोटर है वो 7 है, जबकि एक्चुअल पोजीशन में हमारे पास केवल वोट 2 हैं। हम हस्बैंड वाइफ केवल वोटर हैं और बाकी जो बच्चे थे वो अपनी अपनी जगह चले गए। वोटिंग लिस्ट करेक्ट करने के लिए कई बार आते हैं, लेकिन वो पता नहीं कि अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। तो इससे थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारे घर पे वोट है 7 और जबकि एक्चुअल डालने वाले हैं 2, तो आप इससे पता लगा सकती हैं कि इसका परसेंटेज क्या बना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सर, जैसा कि अभी सर ने कहा कि वोटिंग लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं है, अपडेट तो इसके लिए क्या मतलब आपने कुछ प्रयास किए हैं कि वोटिंग लिस्ट अपडेट हो और अगली बार चुनाव जो है वो 100% हो सके? वोटिंग अपडेट के लिए हमारे पास कई बार बीएलओ आए हैं, पर बीएलओ काम नहीं करते। उनसे कई बार हमने कही कि जो घरों में है, मैंने एक अभी मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा है, उस पर 7 वोट है जी, और मैंने कि इनको कैंसिल कर दो, या जो हमारे जो बुजुर्ग हैं या कोई डेथ हो गई है
उनकी वोटों को आप इनको कैंसिल करो। उन्होंने एक भी कैंसिल नहीं करी है। पर हम जो यहाँ सेक्टर में रह रहे हैं लोग, उनके लिए हमने ई रिक्शा की व्यवस्था करी है। घरों से हर ब्लॉक में 2-2 आदमी की ड्यूटी लगाई है। सर, चुनाव करीब है तो आप किस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए? देखिए मैम, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है कि वोटिंग परसेंटेज हमेशा हमारे सेक्टर से मोर देन 80% रहता है, बट मोर देन 80% परसेंटेज तब बनेगा जब एक्चुअल वोटर्स का हम देखेंगे। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ नागरिक त्रिवेदी जी ने भी बताया है कि एक तो जो एक्सपायर्ड लोग हैं वो भी वोटिंग लिस्ट पे उनका नाम है। इसके अलावा जो बच्चे बाहर सर्विस पे चले गए हैं वो वोटर लिस्ट जो है अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से ये परसेंटेज ऑफिशियली जो है हमारा बन नहीं पाता। अदरवाइज हमारी कार्यकारिणी का जो स्वरूप है, हमारे ABCDFG ये हमारे ब्लॉक हैं सेक्टर के। हर ब्लॉक में हमारे एक एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव है, तो प्रत्येक ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव को ये ड्यूटी दी गई है कि उस ब्लॉक का कोई भी घर ऐसा न रहे। सर, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, पहले तो ये बताइए कि चुनाव का बूथ केंद्र कहाँ बना है सेक्टर 56 का? मैं एक्चुअली 55 से अभी 56 में शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन 55 सेक्टर में हमारा जो बूथ है वो RK माध्यमिक स्कूल में हमारा बूथ है चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। सर, चुनाव में किस तरह से सहयोग करेंगे? हाँ जी, चुनाव में किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं? मेरे घर में 8 वोट हैं, लेकिन 4 आदमी आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो 4 आदमी हम वोट देंगे, जरूर जाएंगे। और हमें जो सेक्टर 56 के हमारे RW है संजय मावी जी अध्यक्ष हैं उसके, और हमारे हरीश जुगरान जी, और सेक्टर 55 की RW के लोग भी, उन्होंने जो है लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूथों में आए। बाकी क्या होगा 26 अप्रैल को, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। बाराबंकी में एक गांव ने किया चुनाव का बहिष्कार, काम नहीं तो वोट नहीं के लगाए पोस्टर, कई समस्याओं को लेकर कर रहे विरोध। श्रावस्ती में नामी हिस्ट्री शीटर की पुलिस से मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध देसी बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद। बाराबंकी में बहन की शादी में LCD टीवी देना भाई को पड़ा भारी, नाराज पत्नी और सालों ने पीट पीट कर ली जान, 8 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। मिर्जापुर में विंध्या कॉरिडोर के एक भोजनालय में लगी भीषण आग, गैस लीक होने से हुआ हादसा, स्थानीय लोगों ने अग्निशमन यंत्र से आग पर पाया काबू। अमेठी में बेखौफ हुए चोर, भगवान शिव मंदिर से चोरों ने पार किया घंटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में पेट पर लटका मिला युवक का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। प्रतापगढ़ में लापता युवती का मिला शव, परिजनों ने प्रेमी पर लगाए हत्या के आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में बीएसपी कार्यालय का हुआ उद्घाटन, कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह, अध्यक्ष ने चुनाव में सपा की जीत का किया दावा। रायबरेली में पेड़ से टकराई कार, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल, स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर भेजा अस्पताल। सीतापुर में ग्रामीणों ने स्कूल में बंद किए गौवंश, बच्चे स्कूल से हुए बाहर, प्रशासन पर गौवंशों को लेकर वादे पूरे न करने के ग्रामीणों ने लगाए आरोप। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आया अधेड़, रेलवे क्रॉसिंग करते समय हुआ हादसा, लोगों ने पुलिस को दी सूचना। रायबरेली में कुएं में मिला अधेड़ का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में दर्जनों श्रद्धालु हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बलिया में युवती ने दूल्हे पर फेंका तेजाब, पुलिस ने युवती को लिया हिरासत में, प्रेम प्रसंग के चलते उठाया कदम। श्रावस्ती हाईवे पर ट्रक ने डीसीएम को मारी जोरदार टक्कर, डीसीएम के उड़े पर खच्चे, हादसे में 6 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से